इनको चोरी नहीं कहा जाए, इनको डकैती कहा जाए और डकैती नहीं, इन प्रशासन के लिए चुनौती कहा जाए। फिर पुलिस दी चौकी दी गई थी, क्या नहीं एसपी साहब को क्या हुआ, यहाँ से हटा दिया गया। हम यहाँ की सरकार करेगी ना, जो सरकार है जिस स्थिति में अभी मुख्यमंत्री है तो उसको सोचना चाहिए। मोबाइल चार्जर, पंखा, साउंड, बहुत ब्लूटूथ मुश्किल से बड़ी कठिन से मजदूरी करके हम लोग काम करते हैं, पूरे दिन यहाँ रहते हैं। बस दुकान ही एक सवाल है, दुकान खुलेगा तो हम लोग खाएंगे, दुकान नहीं खुलेगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। देखिए, घटना थोड़े है, बार बार होता है, इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेता है। पब्लिक भी नहीं आना चाहता है क्योंकि यहाँ माफियाओं का अड्डा बनते जा रहा है। वो भी 7 बजता है, खाली कर देता है पब्लिक डर से। अभी हम राघोपुर सिमराही जाने वाले त्रिवेणीगंज नेशनल हाईवे 106 के समीप किसान चौक पर हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये किसान चौक है और आपको बता दें कि बीते 3 अप्रैल 2025 को रात्रि 2:42 पर यहाँ पे कुछ गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा कई दुकानों में चोरी कर ली गई है। लाखों लाख की चोरी की गई है। 1-2 दुकान नहीं, कई दुकानों में एक बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर किसान चौक के तमाम जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, वो काफ़ी परेशान है। तो चलिए हम ले चलते हैं और यहाँ के जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कब चोरी हुई और क्या कुछ चोरी की गई है। तो सबसे पहले आप तो यहाँ सामने आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। अच्छा रंजीत जी, यहाँ कब चोरी हुई, क्या सब चोरी हुई है? 3 तारीख को 10 दुकान में चोरी हुआ है, जिसमें मेरा दुकान एक किराना का आता है जी। तो क्या सब चोरी हुई इसमें? चोरी 1 किलो वाला तेल, 2 किलो वाला, आधी किलो वाला काजू था, किशमिश था, छोहरा था, उसके बाद दाल, जीरा, मरीच, कैश था, मधु गुटका राज निवास, ये सब था। तो 3 तारीख को 50,000 के ऊपर की चोरी हुई है। 50,000 से ऊपर की चोरी की गई है। क्या किसान चौक में इससे पहले भी इस तरह की चोरी हुई इससे है? पहले मेरा भी हुआ है 2 बार। दूसरी घटना है जी। और भी दुकानदार है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजकुमार नाम है। अच्छा, आपके भी दुकान में चोरी हुआ हाँ। है? क्या सब चोरी हुआ है? मोबाइल चार्जर, पंखा, साउंड, ब्लूटूथ। कितने की चोरी की गई है? कोई 1 से 1.5 लाख के बीच। कब की घटना है? 3 तारीख की रात में 2:42 की। उसका तो सीसीटीवी फुटेज भी होगा ना? तो है, प्रशासन को दिया गया, सूचना दिए? हाँ दिए हैं सूचना। कोई अनुसंधान हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है कुछ भी। अच्छा, ये घटना पहली बार हुई कि इससे पूर्व? इससे पहले भी हुआ है। मेरा दुकान 2 बार इस लगा करके 2 बार हुआ है। कितने दुकान में चोरी की गई है? 10 दुकान में। 10 दुकान में चोरी की गई है। आप भी यही के हैं? यही क्या है, आप भी दुकान करते हैं? पड़ोसी में दुकान है मेरा। अच्छा, क्या सब चोरी हुआ है? किन किन दुकान में चोरी किया गया है? दुकान में 10 दुकान में चोरी हुई है। हाँ। अब एक कपड़ा दुकान है, एक सोना का दुकान है, 2 मोबाइल, 3-4 मोबाइल दुकान है। हाँ। अब सब मोबाइल वाले सब नहीं जानेंगे, कपड़ा वाला है, इनसे पूछिए। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार। आप भी व्यवसायी हैं? जी, कपड़ा किस चीज का दुकान है। आपका? कपड़ा का दुकान है। अच्छा बताइए, क्या कुछ हुआ? मेरे दुकान से 5 लाख से ऊपर का चोरी हुआ है। 5 लाख से ऊपर की चोरी की गई है। जी कपड़ा का आप दुकान करते हैं? जी, कपड़ा का दुकान हम करते हैं। हाँ। और इनको चोरी नहीं कहा जाए, इनको डकैती कहा जाए। जी। और डकैती नहीं, इन प्रशासन के लिए चुनौती कहा जाए। हाँ। जो एक चौकीदार को बांध दे खंभे से और फिर डकैती नहीं हुआ, इनको चोरी कैसे कहिएगा? चौकीदार को बांध के चोरी किया गया? जी, हाँ। चोरी नहीं, डकैती किया गया, ऐसे समझिए। अच्छा, तो ये जानकारी आप यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को दिए? जी, क्या पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है। कितने दुकान में चोरी हुई है? 10 दुकान में चोरी हुई है। 1 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर की चोरी आपके मेरे यहाँ? दुकान से हुआ है। अच्छा, आप भी यहीं के हैं? जी, मैं मकान मालिक हूँ यहाँ का। हाँ। यहाँ लगभग 10 दुकान में चोरी हुई है। हाँ। 5 दुकान उस साइड है, 4 दुकान इस साइड है। और प्रशासन पहले यहाँ भी पुलिस दी चौकी दी गई थी, क्या नहीं एसपी साहब को क्या हुआ, यहाँ से हटा दिया गया। हम जल्द से जल्द मांग करते हैं, यहाँ कम से कम 4 पुलिस दिया जाए, कम से कम रात में गश्ती के लिए, ताकि फिर ऐसा घटना न हो। यहाँ के स्थानीय आदमी को कहीं सामान लाने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो इधर 11 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, ताकि यहाँ के स्थानीय आदमी को कम से कम सुविधा मुहैया किया जाए। प्रशासन से हम मांग करते हैं, चोर को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये कौन सा चौक है? या किसान चौक है। तो देखिए, बिहार में जो है दिन प्रतिदिन चोरी, डकैती, छिनतई, ये सब लगातार बढ़ रहा है। माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। कहीं भी कोई भी, चाहे छोटे छोटे व्यवसायी हो या किसान हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है कि उसको रोकने में कहीं ना कहीं हमारी बिहार पुलिस भी नाकाम दिख रही है। जरा सोचिए कि किसान चौक है, इससे अगर आगे निकलते हैं तो यहाँ राघोपुर सिमराही, आपको बगल में मार्केट है, फिर यहाँ त्रिवेणीगंज पिपरा है। तो यहाँ यातायात की जो है सुविधा दिन रात बनी रहती है। यहाँ पे छोटे छोटे इलाके के गांव घर के जो लोग होते हैं, उनके लिए ये किसान चौक काफ़ी सुविधा देती है। और यहाँ पे जिस तरह से दिन दहाड़े कभी रात को चोरी कर ली जाती है, जिसको लेकर यहाँ के किसान जो है, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, ये परेशान है। तो ये जो चोरी लगातार यहाँ किया जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन क्या लग रहा है, गंभीर नहीं है? कोई रिस्पॉन्स ले रहा प्रशासन? यहाँ की प्रशासन जब रिस्पॉन्स लेता तो यहाँ चोरी होता? हाँ। पुलिस के सामने चोरी होता है? अच्छा, लाखों लाख की चोरी कर ली गई है, इस दुकानदारों की भरपाई कौन करेगा?
वो यहाँ की सरकार करेगी ना। जो सरकार है, जिस स्थिति में अभी मुख्यमंत्री है, तो उसको सोचना चाहिए। यहाँ की विधायक है, एमएलए एमपी है, उसको सोचना चाहिए कि यहाँ पे 3-4 बार घटना हो रहा है, तो क्या कारण है, पब्लिक कैसे जिएगा यहाँ की। अभी तक अपराधियों को पुलिस चिन्हित नहीं कर पाया है। घटना का 5 दिन हो गया है, ये कितनी दुर्भाग्य है। कुछ नहीं चिन्हित करता है यहाँ पे। इससे पहले पुलिस कैंप था, वो भी हटा लिया। क्यों हटाया यहाँ पे, क्यों दिया था, क्यों हटा लिया। तो देखिए 10 से 11 दुकान में चोरी की गई है। बहुत सारे ऐसे दुकान अभी नहीं खुले हुए, वो लोग नहीं आए, उसके दुकान के शटर बंद है। लेकिन जिन दुकान में चोरी हुआ वो दुकानदार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से चोरियां की गई है। इससे पूर्व में भी किया गया। तो ये किसान चौक जो है, ये अपराधियों का, माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है। और पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती है कि आखिर यहाँ के स्थानीय राघोपुर थाना क्या कर रही है। रात को क्यों नहीं वो सड़क पे कैंपेन करते हैं। जब रात को लोग गाँव में घर में सोए रहते हैं, उसका दायित्व है कि वो सड़कों पर घूमे और ऐसे अपराधियों पर नकेल कसे। तो क्या लगता है, बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। किसी का 50,000 रुपया, तो किसी के 1 लाख, किसी का 5 लाख तक का चोरी कर लिया गया है। इससे कितना नुकसान हुआ यहाँ के दुकानदारों के लिए। नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। सब तो अपना कमाया हुआ पूंजी नहीं लगा रखा है, कोई लोन ले रखा है, कोई ब्याज पे ले रखा है, सब ब्याज पे लेकर के तब दुकान किया हुआ है। अब वो कहाँ से भरपाई करेगा। जो क्या आप लोग जो है छोटे छोटे व्यवसायी क्या मांग करेंगे सुपौल जिला प्रशासन से। इसका भरपाई किया जाए, भरपाई किया जाए। मान लीजिए यहाँ पुलिस चौकी अगर रहता तो चोरी तो नहीं होता ना। तो पुलिस देखिए यहाँ किसान चौक के जो व्यवसायी हैं, जो दुकानदार हैं, ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पुलिस चौकी भी तत्काल दिया जाए। क्योंकि इससे पूर्व में भी यहाँ पे पुलिस चौकी था, जिसके कारण से यहाँ चोरी डकैती बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ से पुलिस चौकी को हटा दिया गया, उसके बाद फिर से चोरी डकैती यहाँ पे बढ़ गई है, जिसको लेकर यहाँ के किसान, यहाँ के दुकानदार परेशान है। चाचा, अच्छा ये बताइए, आप भी यहीं के हैं। हम लोग दुकानदार है। आप किस चीज़ की दुकान करते हैं। कपड़े का दुकान है। हाँ। हम लोग बहुत मुश्किल से, बड़ी कठिन से मजदूरी करके हम लोग काम करते हैं। पूरे दिन यहाँ रहते हैं। बस दुकान ही एक सवाल है। दुकान खुलेगा तो हम लोग खाएंगे, दुकान नहीं खुलेगा तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो देखिए, जो दुकान पे ही आश्रित है, जिसका परिवार ही दुकान से चल रहा है, दुकानदारी से चल रहा है, व्यवसाय से चल रहा है, उस छोटे छोटे दुकानदारों की जो चोरी कर ली गई है, ये कितनी चिंता की विषय है। क्या नाम हुआ आपका। सुमित कुमार। सुमित कुमार, यहीं के हैं आप। अच्छा, क्या जानते हैं घटना के बारे में, कब चोरी हुई। तो ये 2-3 दिन पहले हुई है। 2-3 दिन पहले हुई है। कितने दुकान में चोरी की गई है, ये नहीं पता। अच्छा, आप भी यहीं के हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। चोरी जो यहाँ की गई है, कई दुकान में चोरी कर लिया गया है। एक बार घटना थोड़े है, बार बार होता है। इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेता है। एक्शन नहीं लिया जाता है। नहीं लेता है। पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रहा है। प्रशासन को सुनना चाहिए। इन गरीबों का कौन सुनेगा। जी, क्या कर रहे हैं। जी, वही हम कहते हैं कि प्रशासन अविलंब इस पे कार्रवाई करना चाहिए और एक पुलिस चौकी अविलंब देना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, जिस तरह से चोरी डकैती यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या लगता है, ये तो पुलिस के लिए चुनौती है ही, लेकिन आप लोग जो है, अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो आगे आप लोग क्या कदम उठाइएगा। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो धरना देने की पब्लिक भी सदमे में है, बिजनेसमैन भी सदमे में है, पब्लिक भी नहीं आना चाहता है, क्योंकि यहाँ माफियाओं का अड्डा बनते जा रहा है। वो भी 7 बजता है, खाली कर देता है पब्लिक डर से। दुकानदार भी भाग जाता है डर से कम जान बची रहे। देखिए, एक और चाचा जी हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं। चाचा थोड़ा सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका। मोहम्मद मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल जी हैं, आपका भी यहाँ दुकान है। यहाँ बताया जा रहा है कि 10 से 11 दुकान में चोरी की गई है। इस विषय में आप क्या कहेंगे। सही बात है। चोरी हुआ है? हाँ, 10 कितना का नुकसान हुआ है सबको। बहुत सारी नुकसान हुआ है। आप लोग क्या मांग करेंगे। 10 लाख से ऊपर चीज ज्यादा सामान। अच्छा, मांग क्या करेंगे आप लोग। हम लोग को यहाँ का पुलिस चौकी होना चाहिए। जी हाँ। तो देखिए, इससे पूर्व में भी किसान चौक पर जो है बड़े बड़े चोरी को अंजाम दिया गया था। इस बार दोबारा चोरी किया गया है, जिसको लेकर यहाँ के जो दुकानदार है, ये महकमे में है और प्रशासन से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित कर पकड़ा जाए। और इन लोगों को जो नुकसान हुआ है, किसी का 5 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000 तक का माफिया जो है, गुंडा जो है, चपत लगा दिया है। और पुलिस अभी तक सिर्फ घूम रही है, अनुसंधान कार्रवाई कुछ नहीं किया गया है। ये कितना दुर्भाग्य है। तो हम यहाँ के स्थानीय राघोपुर प्रखंड के जो यहाँ के स्थानीय थाना है, थाना प्रभारी से और सुपौल एसपी साहब से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए और इन दुकानदारों की जो है दर्द को आप समझिए और तत्काल ऐसे माफियाओं को चिन्हित कर पकड़ कर इसको जेल भेजिए। और इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस चौकी का होना बहुत जरूरी है। इन लोगों का भी मांग है। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।